मेवात एक बार जाके देखिए, वहाँ पे माएँ कैसे बिलख रही हैं, वहाँ पर बच्चे कैसे बिलख रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है। किस तरीके से आप लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, लोगों को आप अजियत दे रहे हैं। ऊपर वाले से आपको डरना चाहिए कि हम किस समाज में जी रहे हैं जहाँ पर एक समुदाय के साथ लगातार हिंसा हो रही है। उसके बाद आप एक ही समुदाय के लड़कों को आप पकड़ के आप जेलों के अंदर ठूस रहे हैं, उन पर मुकदमे लगा रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस तरीके की कार्यवाही करके उनके घरों को तोड़कर, उनके घरों पर बुलडोजर चला करके आप उनके हौसलों को पस्त कर देंगे एक तरफा कार्यवाही करके। मैं सरकार को चेताना चाहती हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी सरकार गिरती हुई नजर आएगी और फिर ये लोग जितने भी ये दल हैं ये भागते हुए नजर आएंगे। आज मेवात हरियाणा के अंदर किस तरीके से लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, आप जाकर देखिए मेवात के अंदर, वहां पर घरों के बाहर ताले लगे हुए हैं। किस तरीके से वहां पर लोग घर छोड़ करके अपना सामान उठा कर वहां से भाग चुके हैं, निकल चुके हैं। कि वहां पर अगर एक पत्रकार भी वहां पर जा रहा है तो उसको पत्रकारिता नहीं करने दिया जा रहा, उसको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, आप कैमरा बंद करिए। उसकी जात, उसका धर्म पूछा जा रहा है। बजरंग दल के गुंडे किस तरीके से पूरे मेवात में हावी हैं और फिर उसके बाद एक तरफा कार्यवाही, सरकार की शर्म आनी चाहिए इस तरीके की कार्यवाही करते हुए। कम्युनल आपके वोटर खुश होंगे, आपकी इस तरीके की कार्यवाही से आपका मकसद पूरा हो चुका है। जो मकसद, जिस मकसद के लिए शोभा यात्रा निकाली गई थी, वो मकसद आप पूरा कर चुके हैं। क्योंकि मेवात के मुसलमानों की सिर्फ एक ही गलती है कि वो मेवात का मुसलमान है, उसके अलावा उसकी कोई गलती नहीं है। चाहे वो मोनू मानेसर हो, बिट्टू बजरंगी हो, इनके ऊपर, इनके घरों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं, क्यों इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती है। देखिए तमाम लोग, ये लोग वीडियो भी डालते हैं, उकसाने का काम भी करते हैं, शोभा यात्रा के नाम पर राजनीतिक यात्रा निकालते हैं, मुसलमानों को पीट करके उनके घरों और दुकानों। हमारे साथ है एडवोकेट अरवा खानम जी। क्या कहेंगे, आपने देखा कि नूह और मेवात में दंगे हुए, दंगे के बाद जो एक्शन हो रहा है वो मुसलमानों पर हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उस नाते क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से नूह में उग्रवादियों ने जिस तरीके से हमला किया और ख़ास करके मुसलमानों पर जिस तरीके से हमला हुआ, ये पूरा सुनियोजित तरीके से ये हमला किया गया। क्योंकि आप देखिए कि नूह के अंदर इस तरीके का हमला होना, और आप देखिए कि किस तरीके से पहले वीडियोस डाली जाती है। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे लोग इस पर वीडियो डालते हैं, उकसाते हैं, ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं। फिर उसके बाद जिस दिन ये शोभा यात्रा निकाली जाती है, ये एक शोभा यात्रा कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, ये जाहिर सी बात है ये एक राजनीतिक यात्रा थी। क्योंकि अगर ये धार्मिक यात्रा होती तो फिर कभी भी इसमें जिस तरीके से हथियार का इस्तेमाल हुआ, पूरी हथियारों से लैस होकर के ये यात्रा निकाली गई, हथियार लहराते हुए, और फिर उसके बाद इस यात्रा के अंदर जिस तरीके से एक समुदाय के लिए जो नारे लगे, जिस तरीके से आप देखिए कि मुसलमानों के बहिष्कार की बात की गई, उनके कारोबार के बहिष्कार की बात की गई। तो देखिए ये जाहिर है कि किस तरीके से ये राजनीतिक यात्रा थी, जो कार्यवाही एक तरफा हो रही है। चाहे वो मुसलमानों के घरों, दुकानों पे बुलडोजर चलाने की बात हो, या फिर उनको पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करने की बात हो, लगातार ये होता रहा है पिछले 10-12 सालों से। इस तरीके की घटना आम हो गई है नूह और मेवात के अंदर। आपने मोनू मानेसर का नाम लिया, बिट्टू बजरंगी भी है। वो यात्रा से पहले वो कहते हैं, वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि हम आ रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे जीजा का। इस वजह से यहाँ पर दंगा भड़का। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहा है वो मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी पर है। देखिए आप इस बात को क्यों नहीं आप समझते हैं कि जिस तरीके से मोनू मानेसर वीडियो डालता है और ये भड़काने की बात करता है, वो कहता है मैं पहुंच रहा हूं, मैं आ रहा हूं, फिर उसके बाद फिर बिट्टू बजरंगी भी जिस तरीके से उकसाने वाले बयान देता है, तो आप ये समझिए ना कि इसके अंदर वो किस तरीके से शोभा यात्रा के नाम पर हथियार लेकर के पहुंचते हैं, हूटर बजाते हुए वहां पर पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद जब वहां पर पहुंचते तो किस तरीके से गाड़ियों के अंदर आगजनी की जाती है, आग लगा दी जाती है, और फिर उसके बाद मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है जगह जगह। मैं पूछती हूँ ये कहाँ का इंसाफ है कि एक मस्जिद के अंदर, अंजुमन मस्जिद जो सेक्टर 57 के अंदर है, अंजुमन मस्जिद के अंदर आग लगा दी जाती है, मौलाना साद साहब को मार दिया जाता है, और फिर उसके बाद 2 और अलग जो लोग घायल हैं, जिनको मारा गया, जिन पर फायर किए गए, जिनको लाठी और डंडों से पीटा गया, आज भी वो घायल हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एक तरफा जिस तरीके से कार्यवाही करते रहे हैं, तो मैं इन जितने भी उपद्रवी
आरोपी हैं, चाहे वो मोनू मानेसर हो, बिट्टू बजरंगी हो, इनके ऊपर, इनके घरों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं, क्यों इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती है? देखिए तमाम लोग, ये लोग वीडियो भी डालते हैं, उकसाने का काम भी करते हैं, राजनीतिक यात्रा, शोभा यात्रा के नाम पर राजनीतिक यात्रा निकालते हैं, मुसलमानों को पीट पीट करके उनके घरों और दुकानों को जिस तरीके से तोड़ा जाता है, एक समुदाय के लिए जिस तरीके से नारे लगाए जाते हैं, हाथ में हथियार लहराए जाते हैं, तो और AK-47 जैसे पुलिस की मौजूदगी में, और फिर उसके बाद एक ही समुदाय के साथ जिस तरीके की कार्यवाही हो रही है, लगातार उनके घरों को, उनकी दुकानों को बुलडोज किया जा रहा है। कहना चाहती हूं कि मैं सरकार को भी चेताना चाहती हूं कि इस तरीके की कार्यवाही 2024 के लिए, आपके लिए, आपके अपने कम्युनल वोटर के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन देश के लिए नहीं हो सकती। देखिए नो हिंसा को कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है, इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। खट्टर सरकार से भी कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से वो छिपते हुए नजर आए, कहते हैं कि पुलिस सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है, तो मैं तो आपसे कहती हूँ कि अगर आप सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए वो पद, और किसी को वो पद दीजिए, लेकिन आप उस पद के लायक नहीं हैं और आपको वो पद छोड़ देना चाहिए। जब आपको लगता है कि हिंदू खतरे में, आपके अलग अलग तरीके के बयान आते हैं, जो मोनू मानेसर के लिए जो आप कहते हैं कि मोनू मानेसर इसके अंदर आरोपी नहीं है, फिर कभी कहते हैं कि राजस्थान पुलिस आकर के मोनू मानेसर को गिरफ्तार करे, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन जब गिरफ्तार करने आती है राजस्थान पुलिस तो फिर उल्टा उसी के ऊपर, राजस्थान पुलिस के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा देते हैं। उसके बाद भी आज भी हरियाणा के अलग अलग जगहों पर जिस तरीके की महापंचायत हो रही है, जिसमें गुर्जर और जाट समाज ने अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर लिया। उन्होंने कहा कि हम RSS बजरंग दल के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन वो तमाम वहां पर जिस तरीके से मुसलमानों के लेटर हेड पर ये कहा जा रहा है, लेटर हेड, मैं आपको लेटर हेड दिखाना चाहती हूँ, जिसके अंदर ये कहा गया है कि मुसलमानों के बायकॉट करने की बात कही है। ये कहा है, ये देखिएगा, ये लेटर हेड ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा, ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा, और इसके साथ 19 ऐसे जो गांव है वहां पर इस तरीके के लेटर दिए गए जहां पर मुसलमानों की दुकानों को, प्लॉट और वहां पर जो रहने वाले, रेंट पर रहने वाले लोगों के बहिष्कार की बात की है। वही कह रही हूँ कि बहिष्कार की बात की है। तो आप ये सोचिए कि मीडिया का जो रवैया रहा है पूरे दंगे में, वो कह रहे हैं कि शोभा यात्रा पर मुसलमानों ने पत्थर बरसाए, तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये मीडिया लगा रहा है कि मुसलमान जो पत्थर बरसाए वो शोभा यात्रा। देखिए ये वो मीडिया है जो पूरी तरीके से एक तरफा बात करता है, सिर्फ सत्ता की बात करता है, सत्ता के पक्ष की बात करता है। तो आप उस मीडिया से, उस गिद्ध मीडिया से आप किस तरीके की उम्मीद करेंगे कि जो वहां पर खड़े होकर के बजरंग दल के गुंडे उनको ललकारते हैं, उनको कहते हैं अरे कैमरा बंद करो। वो आज तक के बड़े बड़े चैनलों के वहां पर एंकर खड़े थे और उनके कैमरे बंद करा दिए, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि बजरंग दल के गुंडों से कुछ कह सके। तो वहां पर तमाम जो वहां पर पत्रकार गए हुए थे, तो उन पत्रकारों को भी भगा भगाया गया और जो बंदूकों से उनको लहराते हुए उनको डराया गया। तो ये तो वो लाइव जो था, लाइव उन गिद्ध पत्रकारों ने तो लाइव देखा होगा और उसके लाइव गवा रहे हैं। लेकिन फिर हम उनसे उम्मीद किस बात की करें कि वो सच बोलने का काम करेंगे, वो सत्ता से सवाल पूछने का काम करेंगे, या ये कहेंगे कि वहां पर जो हिंसा हुई वो किसने की, किसके कहने पर हुई, जो वहां पे उन्होंने आंखों देखी, वहां पे जो उनके साथ हुआ वो उस तक को बयान नहीं कर सकते। तो आप ये सोच लीजिए कि पत्रकार तो वो कब का मर चुका है, जिस पत्रकारिता की हम उम्मीद करते हैं होने की, लेकिन वो पत्रकार बचा ही नहीं है। वो पत्रकार तो अब तो वो भाजपा का प्रवक्ता और भाजपा पार्टी बन के रह गया है। तो फिर हम उनसे किस तरीके की उम्मीद करें कि वो वहां पर जो जब ये हिंसा हो रही थी, हिंसा के दौरान वहां पर खड़ा होकर के मूक दर्शन, पुलिस के साथ खड़ा होकर के मूक दर्शक बना हुआ था, उससे और क्या उम्मीद करेंगे? तो आखिर में क्या कहेंगे, लोगों से अपील क्या करेंगे जिस तरह से हिंसा हो रही है? देखिए अपील सिर्फ मेरी मेवात के लोगों से यही है और मैं शुरू से यही अपील करती रही हूँ कि अल्लाह पर भरोसा रखें, किसी पर भरोसा ना करें। ना देखिए आज हमारी सरकारें हैं, ना आज हमारा पुलिस और प्रशासन है, ना हम किसी और से उम्मीद कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे तो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद करेंगे। दुआ करिए, मैं भी दुआ करूंगी और तमाम लोग आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह पे भरोसा रखिए। देखिए रात के बाद सुबह भी होती है और सुबह ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन आप लोग सब्र से काम लीजिए, कैसे किसी अफवाह में ना आए, किसी भी तरीके से किसी ऐसे लोगों के साथ किसी फसाद या किसी का हिस्सा ना बने। किसी देखिए कानून व्यवस्था जो वहाँ पर है वो सबके सामने
सामने है, किस तरीके से एक तरफा कार्यवाही हो रही है, वो बेहद अफसोसजनक है और बहुत दर्दनाक है। हम सब लोगों को इस बात का अफसोस है, लेकिन हम सब आप लोगों के लिए दुआ करेंगे और इंशाल्लाह मैं जल्द नूह और मेवात में लोगों के साथ मिलने भी वहां पर पहुंचूंगी।